मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद सा मुखड़ा रहता है। तमन्ना बहुत थी कि मैं उससे बात करूं। एक दिन गया बात करने के लिए और मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है। बहुत स्मार्ट थी वो। मुझे बोल रही है कि 2 साल पहले और 3 साल पहले जो मेरी एज थी ना, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 87। तो मेरी एज निकाल लो कि आज मेरी एज कितनी होगी। अगर निकाल लिए तो ये चांद का टुकड़ा तुम्हारा। नहीं निकाल पाए तो यहां पर दोबारा दिखाई मत देना। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले जो उसकी एज थी उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 87। तो बताओ आज की उसकी एज कितनी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित चौरसिया और आप देख रहे हैं आरसीटी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर वैसे क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे सॉल्व करना होता है। इसी के साथ साथ हम लोग 2.6 के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.6, 2.1 से लेके 2.5 तक सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखा हुआ है तो लिंक है, जाकर देख लो। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखने वाले हैं एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज इज 2 years ago, 3 years hence is 84। मतलब तो प्रेजेंट एज निकालना है। मान लेते हैं कि एक प्रगति दीदी है और इस जो प्रगति दीदी है ना, यहाँ पे इनका जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं एक्स है। फिर क्या बोला है, 2 साल पहले और 3 साल पहले। तो ऑफकोर्स यार, अगर तुम्हारी एज अभी 15 है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, 13 रही होगी। तो अगर यहाँ पे आपकी जो एज है वो है कितना, एक्स माना हुआ है, तो 2 साल पहले कितना रही होगी, x-2 रही होगी। और 3 साल पहले कितना रहा होगा, x-3। दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 84। दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 84 हुआ। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये बन गया है सॉल्यूशन। अब जो ये बन गया है ना, अब इसका फैक्टर निकालेंगे। सीधी सी बात है, इसको आप जिस मेथड से चाहो, चाहे फैक्टर से चाहो तो फैक्टर से करो, कंप्लीटिंग से लगता है तो कंप्लीटिंग से करो, फॉर्मूला से लगता है तो फॉर्मूला से करो। जिस मेथड से आपको आसान लगता है उस मेथड से इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे लास्ट में दो आंसर आएगा, एक तो 9 आया हुआ है, एक -9 आया हुआ है। क्या एज कभी माइनस में होती है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। तो आपकी एज कितना हो गया, 9। मतलब जो प्रगति दीदी है उसकी एज कितनी है अभी, 9 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये इवन है, क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या होता है तुम मुझे बताओ। अभी पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का हो रहा है। अगर मैंने एक नेचुरल नंबर को, इवन को, इसको अगर मैं x मानता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2। बिकॉज डिफरेंस का कितना रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम मतलब क्या किया, हमें दो नंबर माना हुआ है, इसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू 244। अब इसको देखो, x का इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब x+2 का होल स्क्वायर मतलब, अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि a+b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए, फिर हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। नाउ अब यहाँ पे आप चाहे जिस मेथड से आपको पसंद है आप उस मेथड से इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। दो आंसर आएंगे, हो सकता है कि माइनस में हो प्लस में हो। तो माइनस कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव में रहेगा हमेशा वो नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that each column. Find the number of trees in each row and each column
विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन, एक संतरे का बगीचा है, मिस्टर मधुसूदन, ठीक है, देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। कितना ऑरेंज ट्री है? 150 है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, द नंबर ऑफ trees in each row is 5 more than that in each column। तुम मुझे बताओ, ये ऑरेंज गार्डन है, ठीक है, ये हो गया इसका रो एंड ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम। क्लियर है? ये ऑरेंज ट्री का एक गार्डन है, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, रो में जो ट्री है ना, रो रो कौन सा? ब्लैक वाला। रो में जो ट्रीज है वो ज्यादा है किससे? 5 मोर देन दैट ईच ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम जो है कॉलम से 5 ज्यादा है। क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ यहां पर कितना टोटल ट्री कितना हो जाएगा? रो इंटू कॉलम, क्या? रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 150। ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, रो मान लेते हैं, जो आपका जो कॉलम है इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक्स मान लिया, तो रो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 एंड एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा। ये देखो हमने क्या माना, कॉलम एक्स मान लिया, तो रो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। एंड ये आगे सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। तो जो क्वेश्चन का जो मेन प्रिंसिपल है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोग को तो सिर्फ यही नहीं मालूम होगा, यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो ये आपको ये सब छोटी छोटी चीजें ये मालूम होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रखते हो आप, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन हो गया इसका, एंड तो आप फिर सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक इज ओल्डर, जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। तो मान लेते हैं जो किशोर है उसका प्रेजेंट एज कितना है? एक्स है। तो ऑफ कोर्स विवेक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। अगर मैं बोलूंगा 5, तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। अगर बोलूंगा मैं 2/7, तो 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। उल्टा कर देते हैं, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, एंड क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एंड इसके बाद ये बन गया फाइनल इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को यहाँ पर फैक्टर से सॉल्व किया हुआ है। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से इसको सॉल्व करो, एंड सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको 2 आंसर मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, और आपको मालूम है नेगेटिव कभी एज होता नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? आपका ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। श्रेयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, ठीक है। क्या बोला हुआ है? श्रेयस नाम का एक लड़का है, ठीक है, श्रेयस नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो 10 मार्क्स वो ज्यादा स्कोर करता है सेकंड टेस्ट में कंपेयर टू फर्स्ट। तो फर्स्ट का मान लेते हैं कि भाई वो एक्स है, तो सेकंड टेस्ट में कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। फिर 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्कोर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखो फिर क्या बोला हुआ है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब जो स्कोर ये है ना, इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का जो स्क्वायर कर देंगे तो बन गया तुम्हारा ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन गया, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, अब इसको आप जिस मेथड से चाहो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से सॉल्व कर लो। मैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आप ये कर लोगे, बिकॉज आपने 2.1 2.2 2.3 2.4 नहीं पढ़े ना, तो आपको ये नहीं समझेगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल पहले समझो, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में ये ना आए, कोई दूसरा क्वेश्चन आए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके इक्वेशंस बन कैसे रहे हैं। एक बार में नहीं आने वाला, 2-3 बार आप कोशिश करो, इस क्वेश्चन को आप फील करो, खुद सोचो कि हाँ जो श्रेयस है वो तुम हो। जब तुम उसको फील करोगे तो वो समझेगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, इसका इक्वेशन ऐसे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस फॉर मेकिंग earthen pots। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। एक कशम या फिर काशम पढ़ सकते हैं, नाम के एक भाई साहब हैं,
जो क्या करते हैं, एक अर्थन पॉट्स, मतलब एक पोल्ट्री, मतलब बोल सकते हैं कि एक बर्तन का उनका कारखाना है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, हर एक बर्तन का जो कॉस्ट होता है वो 40 रुपीज मोर देन 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में जितना बर्तन बनाता है उसका 10 गुना, उसका 10 गुना से 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो जो पर डे अगर वो एक्स पॉट्स बनाता है, कितना बनाता है, एक्स पॉट्स, तो उसका 10 गुना हो जाएगा, 10x में 40 ज्यादा है, तो ये हो गया एक बर्तन का कॉस्ट हो गया, क्या हुआ, एक बर्तन का कॉस्ट। फिर क्या बोला हुआ है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं अगर वो 600 है, कितना है, 600 है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, ऑल पॉट्स पर डे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम ईच डे एक्स है, ठीक है। तो एक कॉस्ट का प्राइस होगा ये, बिकॉज यहाँ पर दिया है कंडीशन, ठीक है। अब बात करें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब तुम मुझे बताओ, अगर एक एप्पल, अगर एक एप्पल, एप्पल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, अगर एक एप्पल 10 रुपीज का है, तो मुझे बताओ 5 एप्पल कितने का होगा, ऑफकोर्स 50 का होगा। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पर एक बर्तन का कॉस्ट एंड कितने बर्तन है मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, एक दिन का कितना पैसा होता है बनने में वो लगा दिया आपने, एंड फिर इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक बनेगा इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से सॉल्व करो एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन तुमसे क्या चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. देखो, अगर एक नदी है, उस नदी हो या फिर हवा हो, अगर आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके साइकिल की स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जा रही है, बिकॉज जो हवा है वो आपके स्पीड को रजिस्ट कर रही है, रजिस्ट कर रही है मतलब रोक रही है ना। मतलब जो आपके साइकिल का स्पीड होगा, मान लेते हैं कि वो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगा, जो हवा की स्पीड है वो 5 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर एंड -5 हो जाएगा 7, मतलब आपकी जो स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड होगी साइकिल की, वो हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही यहां पर जो बोट का स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, वो कितना है, वो है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, अब सीधी सी बात है, जो वाटर है, वाटर की स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब अगर जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ बोट बहेगी, तो सीधी सी बात है ना, पानी के साथ साथ बोट बह रही है, मतलब क्या, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर ये है कि 12 माइनस एक्स क्यों लिए, एक्स माइनस 12 भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पानी का स्पीड है, ये पानी का स्पीड है। अगर पानी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा बोट के स्पीड से, मतलब ये कि जो बोट है वो पानी में बह जाएगी, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दोनों को कितना समय लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, मतलब जाकर आने में 8 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है। डिस्टेंस लिख देंगे एंड स्पीड लिख देंगे, यहाँ पे टाइम है, दोनों का प्लस कर देंगे, 8 आवर्स लगता है, ये प्लस कर दिया हमने, एंड जो हमने प्लस किया है यहाँ पे, अब इसके बेस पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तुम बताओ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहाँ पे इसको स्टडी किया है, बताओ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे डायरेक्टली, 36 को कॉमन लेके हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखो,
इसे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, हमने जो भी कॉमन लेके हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। एंड फाइनली 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 यहाँ पर ये हमें 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 इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसलिए क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर प्लस में। क्लियर है? होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट है नहीं कुछ उसमें। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है कौन? पिंटू। मतलब अगर निशु का एज मैं x मानता हूं तो पिंटू का जो निशु का जो एज नहीं बोल रहा हूं, निशु का जो काम करने का जो टाइम है अगर मैं उसको x मानता हूं तो ऑफकोर्स जो पिंटू है उसका हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। इफ द वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 days, अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है 4 दिन में खत्म करते हैं, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x, और इनका हो जाएगा 1/x प्लस 6, दोनों को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 1/4। हम एक दिन का निकाल रहे हैं इसलिए अब ये कर दिए, हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, आपको जिस मेथड से पसंद आता है आप उस मेथड से सॉल्व करके आप यहाँ पे निकाल लो आंसर। एंड डेज माइनस में होता नहीं है तो क्या लेंगे? x इज इक्वल टू प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर से 460 को डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वेश्चन एंड डिवाइजर। देखो यहां पर क्वेश्चन जरा अजीब नहीं है, आसान है। कैसे? बता रहा हूं। नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ना वो है x, क्वेश्चन इज 6, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर कितना है यहाँ पर? x है, उसका 5 टाइम्स से 6 बड़ा है, मतलब क्या 5x प्लस 6 हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड क्वेश्चन डिवाइजर। अगर कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे हो गया 460 को x डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या आता है? हमेशा यहाँ पे आता है रिमाइंडर एंड फिर यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब ये कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा अपने को? ये मिल जाता है। ये फॉर्मूला है, मालूम होना चाहिए, इसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 460 इक्वल टू क्या हुआ? x, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दिया। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? रिमाइंडर 1 है ना, तो 1 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको तो मिल गया हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आगे का जो है अब तुम्हारे हवाले ये वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and its area is 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का जो एरिया है 33, मतलब कि एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of all sides of the quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. देखो, तुम मुझे बताओ एक ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है 1/2 ब्रैकेट में इक्वल साइड का सम, इक्वल साइड का सम प्लस मल्टीप्लाई रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई क्या? हाइट, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पे इक्वल साइड क्या है? AB है और CD है, तो हाफ AB प्लस CD मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे। हाइट कितना है यहाँ पर? AM। ये क्या है? ये है हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/2। अब क्वेश्चन ये है कि AB का वैल्यू कितना है? x है, प्लस CD कितना है यहाँ पर? CD 2x प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? x माइनस 4 से। तो 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने सॉल्व किया
तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, x का वैल्यू मिल गया 7। अब देखो हमें यहाँ पर जितने भी, हमें x का वैल्यू 7 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से। अब अगर मुझे ए बी निकालना है तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 7। अगर मुझे निकालना है ए एम निकालना है, ए एम निकालना है, तो ऑफ कोर्स ए एम हो जाएगा कितना, 3, बिकॉज 7 में से 3 4 गया 3 हो जाएगा। अगर मुझे ए डी निकालना है, ए डी किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, तो 7 में से -2 निकालेंगे, 5 बचेगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। और अगर मुझे सी डी निकालना है तो 2 इंटू 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 15। आ गया आंसर, है ना आसान। तो यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज ये है कि आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। पूरे फॉर्मूले का खेल था। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एंड सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया एंड होप सो आपको मैं समझा पाया हूँगा। एंड बस वही रिक्वेस्ट है जो हमेशा होती है, कुछ आपका जाएगा नहीं। एंड मुझे मालूम है मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। एंड आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, आदमी मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो। एंड आप सब्सक्राइब कर लोगे एंड इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड हाँ, कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस, कुछ ऐसा है कि नहीं सर कुछ और इम्प्रूवमेंट, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। हाँ, इसके प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।